आप रिबॉन्डिंग क्यों नहीं करवा रहे मेरी? नहीं, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन, मज़े का एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। मैंने रिबॉन्डिंग का जब ज़ेब से बोला ना तो कह रहे नहीं करवाओ, बाल ख़राब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। बहुत दिन हो गए थे, मैंने आप लोगों से बातें भी नहीं की थी और रेगुलर बस काम 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 वाले ही व्लॉग्स आए जा रहे थे। तो मैंने सोचा अभी मैं आप लोगों के सामने आ जाऊं और आप लोगों से कुछ बातें कर लूं, कुछ गपशप लगा लूं, क्योंकि भाई चैनल बहुत स्लो जा रहा है। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियोस अभी बहुत सारी आनी बाकी, बस रमज़ान की मुबारक चल रहे हैं तो स्केजुअल थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी है। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जब ईद गुजर जाएगी तो फिर ढेरों वीडियोस आया करेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हो गए हैं 14 रोज़े हो गए हैं और अब ईद की तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी, ईद की शॉपिंग से स्टार्ट हो जाएगी। तो ईद की शॉपिंग्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और जो मैंने ईद पे ड्रेसेस सिलवाए हैं वो भी शेयर करूंगी। और मेरे मेन चैनल पर भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी मेकअप की और स्किन केयर की, क्योंकि बस 20 रोज़े गुजर जाएं उसके बाद तो फिर इंसान ना शॉपिंग में ही लग जाता है और फिर भागम दौड़ी, ये लाना है वो लाना है, उसके अंदर जब लाइफ चल पड़ती है ना तो फिर बहुत ही कम टाइम रह जाता है और बहुत ही कम टाइम मिलता है कि फिर हम आप लोग के साथ कुछ शेयर करें। बस साथ रहिए और देखिए क्या होता है, कितनी शॉपिंग्स होती है, क्या क्या मैं लेकर आती हूँ। और जो ईद के जो ड्रेसेस थे ना वो मैंने आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किए थे और मैं अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बनवाऊँ और क्या नहीं बनवाऊँ। लेकिन जो मैंने ड्रेसेस आपके साथ शेयर किए ना वो मैं अब स्किप कर दूँगी, क्योंकि वो नॉर्मल से ड्रेसेस है, ईद पे पहनने वाले नहीं है। और जाहिर सी बात है मेरे घर में पहले दिन ईद की सबकी दावत होगी, मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह आएंगी, तो अच्छे वाले कपड़े भी तो पहनने हैं ना। तो ईद के मेरे अच्छे वाले कपड़े अभी बाकी हैं लेना और इंशाल्लाह कल मैं शॉपिंग पर भी जाऊंगी। तो जो भी मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तक मेरे पास जो भी था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और मेरे पास 3 शर्ट्स और पड़ी हुई हैं। बट मैं चाह रही हूँ कि ऐसी शर्ट्स वाले ना ड्रेसेस ना बनवाऊँ और इन्हें भी मैं छोड़ देती हूँ, आराम से बाद में बनवाऊँगी। जो मेरे पास फुल वाले ड्रेसेस हैं ना वो मैं सिलवा लूँ। तो मैं फुल वाली ड्रेसेस लेकर आऊँगी और अभी शाज़ेन और शाफ़े दोनों सोए हुए हैं। तो मैं सोचा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद सहरी का टाइम हो जाएगा, ऑलमोस्ट होने वाला है, रात के 2 बज रहे हैं। और बस मैं ये शूट के बाद अब डायरेक्ट किचन में जाऊँगी और सहरी की तैयारी करूँगी। अभी आप लोगों को पता है अभी मेरा शॉपिंग से ज़्यादा ना इतना शदीद वाला दिल कर रहा है मेरा रिबॉन्डिंग करवाने का। और मैं 2 बार पहले भी करवा चुकी हूँ। एक बार मैंने शादी से पहले करवाई थी और सेकंड टाइम मैंने शादी के बाद करवाई थी। और मैं अभी अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रही थी, क्योंकि मैंने अभी न्यू सेल फ़ोन लिया है। तो जो पुराना इन्फिनिक्स था ना उसमें USB सपोर्ट नहीं होती थी, पता नहीं क्यों। और जब ये वाला मोबाइल लिया तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो मेरी USB लग गई। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई अपनी पुरानी पिक्चर्स देखकर। और मैं क्यों शॉक्ड हुई, मैं रुके आपको दिखाती हूँ 1 मिनट कि मैं क्यों शॉक्ड हुई। ये देखें, ये मैं गई गैलरी में, ये मेरा न्यू सेल फ़ोन है और ये वाला जो फ़ोल्डर है ना ये मेरा पुरानी पिक्चर्स का है, यानी शादी के बाद की। और ये देखें, ये मेरे अपने रियल ओरिजिनल बाल हैं। और मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बाल कभी किसी ज़माने में इतने बड़े भी थे। और एकदम से जब मैंने ये पिक्चर्स देखी ना तो मुझे शॉक, इतना ज़ोर का झटका लग गया ना कि वाकई क्या ये मेरे बाल थे। अच्छा देखिए, जब मैंने शादी से पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी ना वाली पिक्चर्स में लास्ट में सेपरेट भी लगा दूँगी। तो पता नहीं क्यों फोकस नहीं हो रहा। नहीं, ये तो शाज़ेन आ गया, वेट। ये देखें, मतलब ये जब मैंने सेकंड टाइम रिबॉन्डिंग करवाई थी ना तो ये उसका रिज़ल्ट था। अब ये देखकर मेरा इतना शिद्दत का दिल चाह रहा है। तो ये पिक्चर्स मैं आप लोगों को अच्छी से ना लास्ट में सारी लगा दूंगी, तो वो पिक्चर्स आप देख लीजिएगा, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी अपनी पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। तो ये पिक्चर्स जो मैंने आपको भी दिखाई ना ये मेरी यानी शादी के न्यू टाइम की भी है और शाज़ेन के बाद की भी है। अच्छा कहते हैं ना हर बच्चा भी एक जैसा नहीं होता, बाज़ बच्चे माँ को बहुत अच्छा कर देते हैं और बाज़ बच्चे बहुत बुरा कर देते हैं। तो शाज़ेन के टाइम पर मैं इतनी प्यारी और इतनी अच्छी और मेरे बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे बाल बहुत 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 ज़्यादा ना ज़बरदस्त वाले हो गए थे। और इसका ही अपोज़िट मेरे साथ शाफ़े के टाइम हो गया कि मेरे सारे मैं ये वाली पिक्चर्स देख रही थी तो ये पिक्चर्स देख के ना मुझे
झटका लग गया 100 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का, कि यार क्या ये सच है। फिर मुझे यकीन है हाँ ये वाकई सच है कि ये मेरे ही बाल थे। और अब जब मैंने वो बाल देखे ना तो मेरे बाल मुझे रिबॉन्डिंग करवाए हुए 3 साल हो गए। और अब के मेरे बाल काफ़ी, क्योंकि मेरे बर्थ से ही बाय बर्थ एक होते हैं जेनेटिकली वो बाल मेरे कर्ल हैं। अब वो मुझे शुरू से इतना शौक कि मेरे बाल सीधे हों नहीं हुए, खैर वो तो जेनेटिकली थे, हो ही नहीं सकते थे। फिर मैंने अपनी शादी से पहले रिबॉन्डिंग करवाई। उसके बाद मेरी रिबॉन्डिंग 1.5 साल तक अच्छी रही, वो अच्छी ही थी। फिर मेरे मामू की शादी हुई, मैंने दोबारा से रिबॉन्डिंग करवाई और उसके बाद अब तक नहीं करवाई है। सो अब मैं सोच रही हूँ मैं रिबॉन्डिंग करवाऊँ। और इतना मज़े का एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। मैंने रिबॉन्डिंग का जब ज़ेब से बोला ना तो कह रहे नहीं करवाओ, बाल ख़राब हो जाएंगे। मैं कहा बाल ख़राब हो जाएंगे आपको ये फ़िक्र है, लेकिन आपको ये फ़िक्र नहीं है कि आपकी बेगम अभी बुरी लग रही है। तो कहते नहीं कौन बोल रहा है बुरी लग रही है। मैं कहा मुझे एक बात बताओ, जब कोई चीज़ मुझे फ़ील हो रहा है ना मैं बुरी लग रही हूँ, अब मैं आपको बुरी नहीं लग रही ना, तो ऐसा दो वजह से हो सकता है। या तो आपको मुझसे इतनी मोहब्बत है कि मैं जिस हाल में भी रहूँ आपको अच्छी लगूंगी, या फिर आपको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं जैसी भी लगूँ, मुझे क्या करना है यार, जैसी भी है छोड़ो उसे। अब आप बताओ मुझे कि ये दोनों वजह में से ना आपको कौन सी वजह रियल है, कि या तो आपको मुझसे मोहब्बत है कि मैं जैसी भी हूँ आपको अच्छी लग रही हूँ, या आपको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपको तो देखना ही नहीं है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है मुझसे। और अगर ऐसा हुआ ना, भी पॉसिबल हुआ, मैं जब सहरी में इन्हें सहरी दूंगी ना तो मैं ये वाला क्लिप इनके साथ ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी और इसका आंसर मैं आप लोग के सामने ही इनसे लूँगी कि ये क्या बोलते हैं। तो इन्होंने मुझे तो कुछ भी नहीं बोला, ये हंसने लग गए, बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और वैसे ही इतना कम बोलते हैं, इनको ज़बरदस्ती ना टॉर्चर कर करके इनसे बुलवाना पड़ता है, वरना तो ये कुछ भी नहीं कहते। मैं कहा नहीं आप मुझे बोलो, ये बोलो। अब आपने बोला है ना कि नहीं मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, जबकि मुझे लग रहा है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, तो क्यों अच्छी लग रही हूँ आप मुझे वजह बताओ। कि या तो आपको मुझसे बहुत मोहब्बत है, या तो आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। आपको मुझे दो आंसर में से कोई आंसर लाजमी देना पड़ेगा। मैं ना हाँ लाजमी मैं सहरी में ये वाला क्लिप जो है ना मैं इनके लिए लाजमी रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मुझे क्या बोल रहे थे। खैर मेरा इतना दिल चाहता है मैं आप लोग के साथ ऐसे बैठ के बात करूँ, व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन बच्चे और घर में हमारे शोर इतना है माशाल्लाह से। घर में भरा पूरा घर है तो हर वक्त चेंचे पेपे लगी रहती है। बच्चे अभी सोए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बच्चे कहाँ हैं कैसे हैं। तो ये मैं बिल्कुल बच्चे वो बेड की तरफ उस तरफ सोए हुए हैं और मैं यहाँ पर बिल्कुल ना अपने कबर्ड के कॉर्नर में घुस के ये सारी बातें कर रही हूँ। सो बस अब मैं जो भी शॉपिंग करूँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और व्लॉग्स देखते रहिए, पूरा देखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो इनका आंसर होगा ना वो मैं इस क्लिप में लास्ट में अटैच करूँगी, बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखें, ये शाहजन सोया हुआ है। माँ सदकी शो के न क्यूट तो लगता है, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं, एक नंबर का फंटर है। मैंने छोटी सी बच्चे सोए हुए कितने मासूम लगते हैं माशाल्लाह से। और दूसरा ये रहा मेरी छोटी सी क्यूटी बॉयश। मैंने क्यूटी बॉय ये बहुत अकड़ू है भाई, जला ले ये जला दे। और ये थी हमारी सहरी और सहरी के बाद का इनका क्लिप। बताओ, आपसे बोल रही हूँ, जवाब दो आप रिबॉन्डिंग क्यों नहीं करवा रहे मेरी? नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन कि आपको मुझसे मोहब्बत इतनी है। ये क्या है? ये छोड़ो ना आप ओ ये बच्चे दिखाओ, बच्चे दिखाओ। ओ माँ माशाल्लाह। अच्छा आप मेरा जवाब दो, आप बात नहीं पलटाओ। नंबर 1 आपको मुझसे मोहब्बत है, नंबर 2 आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा बता दो तो खुश करने के लिए बोल दो। नहीं अभी तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से कबूल करते हैं। तो आप लोग भी बस याद रखिएगा मुझे दुआओं में।